इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। इस जंग में दोनों तरफ से लोगों की जानें जा रही हैं। इस बीच 57 मुस्लिम ममालिक की तंजीम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी ओआईसी की बैठक हुई। सऊदी अरब के जिद्दा में बैठक बुलाई गई। इस बैठक में गाजा अस्पताल में हुए मिसाइल अटैक को लेकर इजराइल की मजम्मत की गई और इजराइल पर पाबंदी लगाने की बात भी कही गई। बैठक में इजराइल पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने की अपील की गई है। दरअसल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक में इजराइल की जाहिरियत पर कड़ा एतराज जताया गया। ओआईसी जनरल सेक्रेटरी ने गाजा अस्पताल में हुए धमाकों को लेकर इजराइल की कड़ी मजम्मत की है और कहा है कि एक जंगी जुर्म है। जनरल सेक्रेटरी ने यह भी कहा कि मैं इस बात पर जोर देता हूं कि फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ जाहिरियत की पॉलिसी जारी रहने से सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को बढ़ावा नहीं मिलेगा, बल्कि तशद्दुद और नफरत की आग भड़क जाएगी। और इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर मोहम्मद शोराब जुड़ गए हैं, वेस्ट एशिया एक्सपर्ट। उनसे मजीद इस हवाले से तफसीलात जो हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। खैर मकदम में सर, आपका जी सलाम पर समझना चाहेंगे आपसे सूरत हाल जो इस वक्त बनती हुई नजर आ रही है। ओआईसी की जो ये बैठक हुई है, क्या लगता है इम्पैक्ट इसका होगा? क्योंकि हाल ही में अमेरिका ने अब फिलिस्तीनी लोगों के लिए इमदाद का भी ऐलान कर दिया है कि सोच जाती हुई जंग इस वक्त नजर आ रही है। देखिए, यह अमेरिका का शुरू से ही पॉलिसी रही है। अमेरिका एक बहुत बड़ा डोनर भी रहा है, लेकिन अमेरिका के ही ज़ेरे तमाम पिछले 75-80 साल से 100 साल से फिलिस्तीनी कौम की इंसानी हुकूक का पामाल किया जा रहा है और उनको बेदखल किया जा रहा है। और दुनिया का जितना भी जुल्म हुआ है इजराइल के जरिए, उस पर अमेरिका उसका एहतमाम किया है, उसी के ज़ेरे निगरानी में हो रहा है। ये एक सच्चाई है और एक हकीकत है। दूसरी बात है कि जहां तक ओआईसी की मीटिंग हुई है, उसके क्या करारदाद हैं और क्या रेजोल्यूशन है, तो ये वाजह है कि वो जो ओआईसी है या अरब लीग है या अरब ममालिक हैं, वो इस वक्त बिल्कुल एक डिफेंसिव पोस्चर लिए हुए हैं। उनके दरपर्दे जो उनकी डिप्लोमेसी चल रही है उसमें वो तसादुम नहीं चाहते हैं, लेकिन वो फिलिस्तीनियन को इजराइल के हवाले भी भेड़ बकरी की तरह उनका कत्ल गारत हो जाए इजराइल के जरिए, वो भी नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि बातचीत ईमानदारी वाला सच्चे बातचीत शुरू हो जिससे मसले का हल हो, लेकिन वो तसादुम नहीं चाहते। अगर वो तसादुम चाहते तो अब तक रिफा बॉर्डर खोले होते, कोई ना कोई सख्त पॉलिटिकल बयान दिए होते। ये तमाम चीजें गायब हैं डिप्लोमेसी से, और फिलिस्तीनियंस की जो तबाही हो रही है वो मंजर आम है, दुनिया उसको देख रही है, वॉच कर रही है। और ये इस बात पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि इजराइल जो है अभी जमीनी रास्ते से गजा के अंदर दाखिल नहीं हो रहा है। इस पे कमेंट्री हो रही है कि क्यों नहीं हो रहा है, कब होगा, तैयारी मुकम्मल हो गई है। लेकिन इजराइल की जो एरियल बम्बार्डमेंट के जरिए, जो कारपेट बॉम्बिंग के जरिए तबाही हो रही है, दुनिया के कोई भी लीडर, कोई भी कौम, यहाँ तक कि अरब भी इस पर उस तरह से बिल्कुल नहीं अपनी आवाज दे पा रहे हैं जिसे उनको देना चाहिए। तो ये एक अजीब तरह के हिकमत अमली का हिस्सा है। शोराब साहब, क्या लगता है आपको, क्योंकि ये बात आपने भी इस बात से इत्तेफाक रखा कि आवाज उतनी तेज बुलंद नहीं हो पा रही जितनी होनी चाहिए। बार बार फिलिस्तीन के सदर इस बात की अपील कर रहे हैं कि हमें हिमायत दी जाए, फिलिस्तीन के लिए आवाज उठाई जाए, लेकिन क्या वो मुआहदे जो 2020 के बाद से तस्वीर बदलनी शुरू हुई थी, इजराइल कई मुस्लिम ममालिक के साथ अब कई तरह के समझौते करता हुआ नजर आ रहा है, क्या आपको ये वजह लगती है क्यों नहीं वो आवाज जो पहले फिलिस्तीन के हक के लिए, हुकूक के लिए उठाई जाती थी, वो उतनी मजबूत होती हुई दिखाई दे रही? देखिए, अरब के जो इलीट हैं वो पिछले लगभग 20 साल से, खासकर जो 9/11 के बाद से जो वो नैरेटिव जो चला रहे हैं, उसमें वो ग्रेजुअली धीरे 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 फिलिस्तीनियन मामलात से वो अपने आप को दरकिरार कर रहे थे और उसको इजराइल के हवाले करके इजराइल से वो दोस्ती करना चाह रहे थे। और इसके पीछे जाहिर सी बात है अमेरिका की सरपरस्ती हासिल की, उसी के ज़ेरे निगरानी हो रहा था। यही मैसेज गया फिलिस्तीनी आवाम के पास कि अब हमारे साथ कोई नहीं है, ये जंग हमको खुद लड़नी है और हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। हम मर रहे हैं, डेली बेसिस पे मर रहे हैं,
तो हम एक बाद में मरे, हमें मरना है। उनके बाद ये उनके पास ये वादे तौर पर मैसेज चला गया कि हमें मरना है, हम मर रहे हैं। तब उन्होंने इस तरह की हरकत को अंजाम दिया। अब लेकिन इसका जो प्रेशर है, इसका जो इम्प्लीकेशन है, इसके जो नतायज हैं, वो अरब अवाम पर बहुत शिद्दत के साथ असर किया हुआ है। और अरब अवाम के प्रेशर की वजह से अरब ममालिक की जो इलीट्स हैं, जो हुक्मरानी तबका है, वो थोड़ा बहुत मुतासर हुआ है। वो फिलिस्तीनियंस के तबाही की वजह से नहीं हुआ।